अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ देखो जीम है और जीम के ऊपर 3 नुक्ते हैं, यहाँ फिर जीम है और जीम के ऊपर फिर 3 नुक्ते हैं। इस सब का मतलब क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, और वो भी डिटेल के साथ में, आसान अंदाज में। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये पारा नंबर 9 के अंदर सूरह आराफ की 63 नंबर की आयत के अंदर आपको मिल जाएगा। जिस तरह से हम इस आयत के ऊपर वक्फ करते हैं, ठहरते हैं, और जिस तरह से मीम के ऊपर हम वक्फ करते हैं, स्टॉप करते हैं, इसी तरह से एक मुआनका होता है, ये भी वक्फ के अंदर आता है। जहां भी ये मुआनका होगा वहां इस तरह से अरबी के अंदर साइड में लिखा हुआ होगा, और ठीक उसके सामने वाली लाइन के अंदर इस तरह से हमें 2 जगह पर 3-3 नुक्ते मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाले 3 नुक्तों पर अगर हम स्टॉप कर देते हैं, वक्फ करते हैं, ठहर जाते हैं, तो फिर हमें बाद के इन 3 नुक्तों पर मिला करके पढ़ना होगा। यानी यहाँ पर अब हम वक्फ नहीं करेंगे, यहाँ पर अब हम स्टॉप नहीं करेंगे, यहाँ पर अब हम मिला करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर मिला करके पढ़ा है तो अब हमें यहाँ पर स्टॉप करना होगा। बस यही मतलब है इसका। मैं यहाँ से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर। मीम की अलामत है, यहाँ पर वक्फ करना चाहिए हमें। इज़ यादून फिस्सब्ति इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम। यहाँ पर कोई अलामत नहीं है इस तरह की, लेकिन मैंने यहाँ पर सांस तोड़ दिया है क्योंकि मेरा सांस आगे नहीं चल पा रहा था। तो अब मुझे थोड़ा पीछे से पढ़ना है। इसको इआदा करना कहते हैं अरबी के अंदर। यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुकून। यहाँ पर मैंने स्टॉप किया है और यहाँ मिला करके मैंने पढ़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ मिला करके पढ़ेंगे तो यहाँ पर वक्फ करेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुकून। बस हम लोग मुआनका सीख चुके हैं। कुरान करीम की इसी तरह की ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।